बच्चा कपड़े सूंघता है, चीज़ें सूंघता है, कई बार सॉक्स सूंघता है, शूज़ सूंघता है, आपके बालों को सूंघता है, कई सारी चीज़ों को सूंघने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में वैल्यू ऑफ एजुकेशन संतोष ने सवाल पूछा है कि अगर बच्चा उसका अटेंशन डेवलप हो गया, फोकस डेवलप हो गया, आई कॉन्टैक्ट डेवलप हो गया, स्पीच डेवलप हो गया, स्कूल जाने लगा, उसके बाद भी ये सारे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आ सकते हैं क्या? और अगर आते हैं तो एज अ पेरेंट इनको कैसे मैनेज किया जाए। उनके बच्चे की उम्र 4.9 ईयर्स है और उसने हमसे ही थेरेपी लिया था और आज की डेट में अदरवाइज बच्चा हर स्फेयर पे 100% नॉर्मल है, नॉर्मल स्कूल अटेंड करता है, सारी एक्टिविटीज़ में ठीक है, बट ये प्रॉब्लम उनको रिसेंटली आई है। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर आपका भी ऐसा ही कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से इतने सारे वीडियोस बन जाते हैं और सबको उससे फ़ायदा होता है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो बात करते हैं सूंघने पर। कई बार आपने देखा होगा बच्चा कोई चीज़ उठाता है, उसको ऐसे करके स्मेल करता है। कोई खाने की भी चीज़ है, खाने की बजाय मुंह में डालने की बजाय पहले नाक के बहरे और फिर खोता है अपने वर्ल्ड में, यानी अपने वर्ल्ड को अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करता है, वापस हिप्नोटाइज होने की कोशिश करता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये एक तरह की ऑब्सेशन होती है। कई लोग इसे सेंसरी इशू का नाम ज़रूर दे देते हैं, लेकिन सारी ऐसी प्रॉब्लम सेंसरी इश्यूज नहीं होती, क्योंकि इन बच्चों में बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। जैसे इनको टाइम मिलता है, जैसे ये अकेले होते हैं, जैसे ही आप लोगों की अटेंशन इन पर ना हो, तो ये ऐसा कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करेंगे जिससे कि आपकी अटेंशन चाहते ना चाहते इनकी तरफ चली जाएगी। तो वैसे ही आप अटेंशन दे दीजिए, लेकिन ऐसे टाइम पे जब इस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है तो इग्नोर करने की कोशिश करें और दूसरे इस तरह के फिक्सेशन बिहेवियर से उसे बाहर ले जाने की कोशिश करें, वहाँ से निकालने की कोशिश करें, उसे उस बिहेवियर के पैटर्न में ना रहने दें। क्योंकि जैसे सिचुएशन है, कई तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, अगर वो सूंघ रहा है, स्ट्रांगली कोई गाना गाना शुरू कर दीजिए, उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए, वहाँ से उसके सामने नाचना शुरू कर दीजिए, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए वहाँ से। वेरी सिंपल टेक्निक। कई लोग आपको कहेंगे कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी आपको करनी है, आपको सेंसरी इश्यूज के लिए, बिहेवियर इश्यूज के लिए, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरह की थेरेपी दी जाएगी। बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड जिससे आप इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को रोक सकते हैं। सबसे पहला मेथड, अगर बहुत ज़्यादा जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। कभी भी डांट करके, गुस्सा करके वो चीज़ छुड़वाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि वो चीज़ हमेशा बढ़ेगी। जैसे मैंने बोला, इन बच्चों को अटेंशन चाहिए, चाहे आप नेगेटिव अटेंशन दे दो, चाहे आप पॉजिटिव अटेंशन दे दो, तो उसकी वजह से बच्चे जो है ये ज़्यादा उस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करते हैं, उस बिहेवियर को दिखाने की कोशिश करते हैं। सो बेस्ट वे टू गेट rid ऑफ इट इज जस्ट इग्नोर। इग्नोर नहीं कर सकते तो डिस्ट्रैक्ट, उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे ये सारे बिहेवियर्स, जैसे जैसे बच्चा सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप करता है, सेंसरी इंटीग्रेशन डेवलप करता है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करता है, तो ये सारे बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आप उन बिहेवियर्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हो या कुछ एक्सक्लूसिवली उसके लिए थेरेपी करने की कोशिश करते हो। भाई हर चीज़ के लिए थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए हम लोग थेरेपी दे रहे हैं, विजुअल स्टिमिंग के लिए थेरेपी दे रहे हैं, कई सारे लोग आपको बड़ी सारी टिप्स देने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बहुत ही सिंपल दो टिप्स दे दी कि इग्नोरेंस, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन, जिससे कि आप उस फिक्सेशन बिहेवियर को ख़त्म कर सकें। जितना आप इसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे, जितना आप थेरेपिस्ट की तरफ भागोगे, उतना ज़्यादा आप अपने बच्चे को अटेंशन दे रहे हो, उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो क्यों बाहर निकलना चाहेगा। इसलिए उसका सेट रूटीन कुछ मत बनाइए। सिस्टमैटिकली अगर आपको चलना है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप चलिए सिस्टमैटिकली, यानी आप समझ के चलिए। इन बच्चों को कहते हैं ना कि ये बच्चे जो है आप ट्रीट नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं। जब आप इनको समझते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। आप ऐसे सोचें कि मैं डिस्टेंस से बैठ करके इनको ट्रीट कर लूंगा या कर लूंगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। जब आप उनको अंडरस्टैंड कर लोगे, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लोगे, तो ये जितने भी बिहेवियरल डिसऑर्डर हैं उनके अंदर, जितने भी सेंसरी इश्यूज, सो कॉल्ड सेंसरी इश्यूज जो आपको लगते हैं, वो सारे के सारे आप कॉन्क्वर कर सकते हो। अदरवाइज जितना मर्जी आप जोर लगाते रहो, 1 साल बर्बाद करो, 2 साल बर्बाद करो, 10 साल बर्बाद करो,
बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ सिंपल टेक्निक से और डे टू डे मैनेजमेंट से, छोटी छोटी गाइडेंस से आप अपने बच्चे को आराम से ठीक कर सकते हो। तो इसी तरह से आप कमेंट करते रहें, आपके कमेंट मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में मिलेंगे। ये 450th वीडियो है, नहीं 950th वीडियो, 950 वीडियोस कंप्लीट हो गए। ऐसे ही आप कमेंट करिए, 1000 पे पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।